आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा, आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम क्षितिज काव्यखंड पाठ 11 सवैये रसखान के पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नोत्तर को करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो आप इसको करते हुए चलें। कक्षा 9 विषय हिंदी, क्षितिज काव्यखंड सवैये पाठ 11 प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, वज्रभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है? उत्तर, वज्रभूमि के प्रति कवि का प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, कवि अकेले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर वृज में ग्वाल बालों के बीच बसना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट, वे पशु के रूप में जन्म मिलने पर नंद बाबा की गायों के मध्य चरना चाहते हैं। थर्ड, वे उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। फोर्थ, वे पक्षी बनकर उसी कदम्ब के पेड़ पर बसेरा करना चाहते हैं जहां श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। फिफ्थ, कवि ब्रज के वन, बाग और तड़ाग का सौंदर्य देखते रहना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कवि का वृज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि का वृज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे अनेक कारण हैं, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं कवि को अत्यंत प्रिय हैं। वृज की भूमि, वहां के वन, बाग और तालाब कृष्ण की लीला के स्थल हैं। यही कारण है कि कवि अपने आराध्य कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए वृज के वन, बाग और तालाबों को अपनी आंखों से देखते रहना चाहते हैं। क्वेश्चन थर्ड, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? उत्तर, कवि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम करते हैं। कृष्ण गायों को चराते समय जो लाठी और कंबल साथ रखते थे, ये कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि कृष्ण से संबंधित वस्तुएं थी। इसलिए कवि उन पर सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। क्वेश्चन नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने को कहती है जो श्री कृष्ण धारण किया करते थे। वह गोपी से कहती है कि सिर पर मोर के पंखों का मुकुट, गले में कुंजों की माला, तन पर पीले वस्त्र तथा हाथ में लाठी लेकर वन वन गायों को चराने जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? उत्तर, हमारे विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए पाना चाहता है क्योंकि वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और प्रकृति का हर रूप, जैसे पशु, पक्षी, पहाड़
में कृष्ण की निकटता महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कृष्ण का सानिध्य पाने से उनका जन्म सार्थक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती हैं? उत्तर, चौथे सवैये के अनुसार श्री कृष्ण की मुरली की धुन अत्यंत मधुर व मादक है। उनके सौंदर्य के प्रति गोपियां आसक्त हैं। वे इनके समक्ष स्वयं को विवश पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एकल द्योत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। इसका भाव देखिए। इस पंक्ति में कवि कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के माध्यम से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कवि के लिए करिल कुंजों का अत्यंत महत्व है। वह इनके लिए सैकड़ों सोने के भवनों को न्योछावर करने को तैयार है। क्वेश्चन नंबर 7 का ख भाव स्पष्ट कीजिए। माई री वा मुख की मुस्कानी समहारी न जहे न जहे न जहे। इसका भाव देखिए। गोपी को कृष्ण की मुस्कान इतनी सुंदर लगती है कि इसे देखकर वह अपना होश हवास खोकर विवश हो जाती है और स्वयं को संभाल नहीं पाती है। वह कृष्ण के प्रति पूर्ण तथा समर्पित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, कालंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? कालंदी कूल कदम्ब की डारन। इसका उत्तर आप सुनिए। कालंदी कूल कदम्ब की डारिन में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कालंदी कूल कदम्ब की डारन में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है।